तो बेटा आप लोगों का आज के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट का। तो हमें आपको बेटा आव्यूह के बारे में बताया था। मैट्रिक्स का सलूशन हुआ था कि आप आव्यूह विधि से कैसे रैखिक समीकरणों को हल करोगे। आज हम आव्यूह के आगे जो है चैप्टर है सारणिक, बेटा आज हम उसी का शुरुआत करेंगे। और सारणिक तत्वों के लिखने की वर्गाकार व्यवस्था होती है और आव्यूह तत्वों के लिखने की एक आयताकार व्यवस्था है। आव्यूह का निश्चित मान नहीं होता, वो लिखने का एक तरीका है, लेकिन सारणिक का एक मान होता है, इसका प्रसार होता है बेटा। तो आज हम सारणिक की बात करेंगे बेटा। तो सारणिक का सर्वप्रथम जो विकास है रैखिक युगपत समीकरणों के लिए बेटा किया गया कि कैसे हम समीकरणों को बेटा हल करेंगे। बज आप गुणन पढ़े हैं, कक्षा 10वीं में आपने एक्स वाई जेड के मान निकाले होंगे। तो उसके लिए आप तिर्यक गुणन या बज गुणन एक विधि पढ़ा। वो तिर्यक या बज गुणन आता कहाँ से है बेटा? वो डिटरमिनेंट से, उसी को हम लोग सारणिक बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सारणिक बोलते हैं। तो आप एक बात करें बेटा, पहले आप सारणिक को समझिए कि सारणिक क्या है। तो सारणिक तत्वों को लिखने की एक वर्गाकार व्यवस्था है। वर्गाकार व्यवस्था है जिसका एक निश्चित मान होता है। जिसका एक निश्चित मान होता है। जिसका एक निश्चित मान होता है। तो सारणिक बेटा तत्वों को लिखने की एक वर्गाकार व्यवस्था है जिसका एक निश्चित मान होता है। जैसे हम इसको व्यक्त कैसे करते हैं बेटा, इसके लिए ये देखिए, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है बेटा, सारणिक बोलते हैं इसको, ठीक है, मॉड वैल्यू। तो डिटरमिनेंट्स में इसके अंदर आप लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है सारणिक वर्ग। इस सारणिक का आप विस्तार करते थे बेटा, तो एक निश्चित मान होता है सारणिक के लिए बेटा। आप सारणिक के तत्वों के चिन्ह को समझिए, धन ऋण धन, ऋण धन ऋण, प्लस माइनस प्लस। कक्षा 11वीं के फिजिक्स में आपने बज गुणन पढ़ा या आपने एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा। वेक्टर प्रोडक्ट माने सदिश गुणन। तो सदिश गुणन में आपने इसका प्रयोग किया, ठीक है ना। देखो इस सारणिक का बेटा पंक्तिये है, बाएं तरफ मूव करते हो, जैसे आपने आव्यूह में पढ़ा बेटा, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? रो। और इधर जाएंगे नीचे की तरफ, इनको कॉलम बोलते हैं, COULOMM। तो रो को कहते हैं पंक्ति बेटा, और कॉलम को कहते हैं स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ दो चीज है बेटा। इससे 3 पंक्ति आपको दिखाई पड़ रही बेटा, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो आप बाएं से मूव करोगे तो R1 पहला रो, R2 दूसरा रो और R3 तीसरा रो। और कॉलम ऊपर से नीचे आने पर मिलेगा बेटा C1, दूसरा C2 और तीसरा क्या? C3। तो 3 रो 3 कॉलम है बेटा। चूंकि मैंने आपको बताया कि एक वर्गाकार व्यवस्था है, जितने ही पंक्ति होंगे उतनी ही इसमें स्तंभ रहा करेगी बेटा। तो जितने रो है उतने ही इसमें कॉलम होंगे। तो अब हम इस सारणिक का विस्तार करते हैं बेटा। देखो इधर सारणिक का विस्तार समझ लीजिए, कैसे विस्तार होगा सारणिक का। तो सारणिक का विस्तार बेटा 2 ढंग से होगा, या तो आप पंक्ति के पदों में विस्तार करो या स्तंभ के पदों में। सारणिक का विस्तार 2 रूपों में होगा, या पंक्ति के पदों में या स्तंभ के पदों में होगा बेटा। लेकिन सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो अब इसमें 3 पंक्तियां हैं बेटा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और
तीसरी पंक्ति, किसी पंक्ति के पदों में आप विस्तार करोगे उसको आप यहां नोट कर सकते हो, R1 के पदों में विस्तार करने पर, R1 के पदों में मैं आपको पंक्ति और स्तंभ दोनों के पदों में विस्तार समझाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। आप देखो कैसे लिखते हैं। पहला तत्व तो देखो क्या है, ए, साड़ी छोटी बना दीजिए, चिन्ह लिखेंगे, चिन्ह यहाँ क्या है बेटा, दूसरे का माइनस, और बी तत्व लिखो इसकी उपसाड़ी लिखेंगे। तीसरा देखो प्लस चिन्ह है, सी का गुणांक लिखा जाएगा, यानी सी के थ्रू एक छोटी साड़ी का मान लिखा जाएगा बेटा यहाँ पर। तो देखो जिस तत्व को लेंगे उसके रो कॉलम को बेटा हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट्स बनेगा बेटा, छोटा साड़ी बनेगा या उप साड़ी बनेगा, उसी का मान हम लेते हैं। जैसे पहले ए ले लिया, ए के रो और कॉलम को ड्राफ्ट कर दो। आप देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ई, एच, एफ और आई। तो ई, एफ, एच और आई बचा। बी देखिए गुणांक के रूप में लेते हैं, तो ये कॉलम और ये रो हटाओगे तो डी, जी मिल रहा है ना, एफ और आई मिल रहे हैं। एक मिनट, ये रो और ये कॉलम घट रहे हो, ये रो और ये कॉलम, तो डी, जी, एफ और आई। सी का गुणांक ले रहे हैं बेटा, तो सी के रो कॉलम को हटा दो, तो क्या बच रहा है, डी, जी, ई, एच, डी, जी, ई, एच। अब देखो बज गुणन है, इसका तिर्यक गुणा करेंगे बेटा, राइट टू लेफ्ट, और बीच में चिन्ह माइनस का लगाएंगे आप, बीच के चिन्ह माइनस का होगा, ए टाइम्स ई आई माइनस एच एफ माइनस बी टाइम्स डी आई माइनस जी एफ प्लस सी टाइम्स डी एच माइनस ई जी। ये बेटा साड़ी का मान है। अब इस साड़ी का गुणा भी आप कर सकते हो, कोष्ठ खोलोगे तो अंदर सारे फैक्टरों में गुणा हो जाएगा। हम आपको एक्सपेंशन में थोड़ा और समझा दे रहा हूं, ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस बी डी आई प्लस बी जी एफ मिलेगा प्लस डी सी एच माइनस ई जी सी। ये साड़ी का मान हो गया। अब इसी साड़ी के मान को हम बेटा स्तंभ के पदों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साड़ी को चाहे पंक्ति और स्तंभ दोनों के पदों में विस्तार करो, चाहे किसी के पदों में, मान में कोई परिवर्तन बेटा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए हम कॉलम के पदों में इस साड़ी का विस्तार बेटा समझाने का प्रयास करें। तो प्रथम कॉलम देखो बेटा ये है, तो कॉलम C1 के पदों में विस्तार करने पर, कॉलम C1 के पदों में क्या करेंगे, विस्तार करने पर, तो C1 के पदों में विस्तार करिए तो आपके पास बेटा इधर आना पड़ेगा, इसका चिन्ह आप देखो प्लस माइनस, प्लस ए लिखेंगे, उसकी उपसाड़ी बेटा ई एफ एच आई मिलेगी। दूसरा तत्व देखो माइनस डी का है, उसकी उपसाड़ी लिखोगे, अगला प्लस जी का है, उसकी उपसाड़ी लिखोगे। तो जैसे आप आ गए बेटा दूसरे रो के पहले कॉलम में, तो इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करोगे तो बी एच सी आई मिलेगा, यहाँ पर बी एच सी आई। देखो बेटा जी के पास आएंगे तो तीसरे रो में आप आ गए, तीसरे रो कॉलम पहले को ढक दो बेटा, क्या मिलेगा, बी ई सी एफ, बी ई सी एफ मिल गया। आइए अब बेटा इस साड़ी के मान को हम एक्सपेंड करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये मान दोनों वही है या अदरवाइज कोई दूसरा मान हमें प्राप्त हो रहा है। ए कोष्ठ में ई आई माइनस एच एफ माइनस डी टाइम्स बी आई माइनस सी एच प्लस जी टाइम्स बी एफ माइनस ई सी। तो ब्रैकेट ओपन करोगे, ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस डी बी आई प्लस डी सी एच प्लस जी बी एफ माइनस ई सी जी। देखो इन दोनों मानों को बेटा मिलाइए, दोनों मान आपको बराबर मात्रा में मिलेंगे बेटा।
देखो इधर EAEI है पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस HF मिला लीजिए, माइनस BDI यहाँ है, प्लस BGF आगे है देख ही रहे हो आप, प्लस DCH यहाँ है, माइनस EGC आगे की ओर। तो साड़ी का आपने विस्तार समझा बेटा कि साड़ी में जितने पंक्ति है उतने ही इसके स्तंभ होते हैं, और ये तत्वों के लिखने की एक वर्गाकार व्यवस्था है, इसका एक निश्चित मान होता है, साड़ी को विस्तार किया जाता है बेटा, ठीक है ना। आइए अब हम साड़ी के गुणधर्मों की बात कर ले बेटा ना, साड़ी के गुणधर्म की बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, साड़ी के गुणधर्म, साड़ी के गुणधर्म। तो आइए पहले गुणधर्म की बात करें तो बेटा देखो, यदि किसी साड़ी का कोई पंक्ति किसी स्तंभ में बदल दो, कोई स्तंभ किसी पंक्ति में बदल दो, एक दूसरे की अदला बदली से बेटा साड़ी के मान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन साड़ी का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इधर बेटा, किसी साड़ी के किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से बदल देने पर साड़ी के मान में परिवर्तन नहीं होता, बदल देने पर साड़ी के मान में परिवर्तन नहीं होता, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा कि किसी भी साड़ी के किसी पंक्ति को दूसरे पंक्ति से आप लगातार बदल सकते हो। हर एक बार एक माइनस साइन आपको लगाना है। आप उदाहरण समझिए बेटा, यूजफुल एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आपने माना कोई आव्यूह A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक। ये आव्यूह आपने क्रिएट किया साड़ी इस साड़ी के हम इस पंक्ति को इस पंक्ति से अदला बदली कर दे रहा हूं बेटा, माने R1 रिप्लेस्ड एज R2 और R2 रिप्लेस्ड एज R1। तो R2 को R1 के स्थान पर, R1 को R2 के स्थान पर अगर हम लिखना चाहते हैं बेटा, ध्यान दो तो एक माइनस साइन लगाएंगे आप। यहाँ पर लिखा है ना बेटा, चिन्ह जरूर बदलेंगे, हर एक बार एक माइनस साइन का आप मान लिखोगे। तो आप देख सकते हो इसमें बेटा दूसरे पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह लिखोगे A2 B2 C2 और पहले को दूसरे की जगह लिखना बेटा A1 B1 C1 A3 B3 C3। तो साड़ी के मान समान रहेंगे लेकिन साड़ी का चिन्ह बदल गया। आइए पुनः एक बार इंटरचेंज करता हूं। अब R2 को हम R3 से रिप्लेस करता हूं, R3 से R2। इस रो को इसकी जगह, इस रो को इसकी जगह लिखो तो एक माइनस साइन और आ जाएगा। तो माइनस साइन एक और मिलके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस मीन्स A2 B2 C2 यही रहेगा। इनको यहाँ पर लाना है बेटा, यहाँ पर लिखा है कि R2 जगह R3 लिखना, R3 जगह R2 को। ये म्यूचुअली कन्वर्ज किए जा रहे हैं बेटा, A3 B3 C3 और A1 B1
C1। ठीक, ऐसे ही किसी पंक्ति की जगह हम किसी स्तंभ की अदला बदली को बेटा कर सकते हैं। यू में आप एग्जाम्पल देखिए, इसी टाइप का एग्जाम्पल है यहाँ पर। जैसे मान है बेटा ए बी सी को इस तारीख दिया है। आइए कॉलम की अदला बदली को करते हैं हम लोग। तो पहला कॉलम दूसरा है, ये तीसरा है बेटा। तो कॉलम माने ऊपर से नीचे आओगे तो कॉलम मिलेंगे, और इसी कॉलम की अदला बदली करना है बेटा। तो C1 जो कॉलम है चेंज करेंगे C2 से, C2 को चेंज कर दिए C1 की जगह। आप देखो एक चिन्ह ऋणात्मक लगा देंगे। देखो दूसरे कॉलम को यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है बेटा। म्यूचुअल चेंजिंग हो रही है वाई वी बी बना है, दूसरा आ रहा है एक्स यू ए और जेड ओमेगा सी। पुनः बदल सकते हो बेटा, दूसरे कॉलम को तीसरे जगह, तीसरे को दूसरे जगह रिप्लेस कर सकते हो। तो C2 और C3 की अदला बदली करते हैं। एक माइनस साइन और आ जाएगा, माइनस चिन्ह बदल देना है आपको। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। वाई वी बी, यहाँ देखो बेटा जेड ओमेगा सी एक्स यू ए। तो तीनों के मान को इंटरचेंज किया जा चुका है, आप देख रहे हो बेटा। तो आपको ये प्रगुण हमेशा याद रखना है, जहां जरूरत पड़े आप किसी पंक्ति को दूसरे पंक्ति से, दूसरे को पहली पंक्ति से, या किसी स्तंभ के अवयवों को एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, तो आज हम बेटा इस पहली प्रॉपर्टी के साथ आपका यहीं पर क्लास स्थगित करते हैं, और कल के लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा। अभी कुल 7 प्रगुण है साड़ी के लिए बेटा। अगर आप प्रगुण समझ लेते हो तो आपके पास चाहे जैसे वो IIT के भी प्रॉब्लम होंगे इससे रिलेटेड, तो आप अवश्य कर लेंगे, ठीक है ना। अब बोर्ड में बेटा इसका एक 4 नंबर का क्वेश्चन प्रूफ के लिए पूछा जाता है। मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन अब प्रॉपर्टी बिना बात किए हम लोग बेटा प्रॉब्लम पर नहीं आएंगे, इसलिए अब इसकी बात कल होगी। तो आज के लिए धन्यवाद बेटा, इतना तैयार करिए।